के आ रही हूँ कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा आज तक। अपने इन्हीं हाथों से अपनी औलाद को दफना करा रही हूँ। और ये सच देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं होगी भगवान? होगी तेरी मौत। काय बसे दाखिल हुई है, मरेगी। अब तेरे मरने की अब वक्त बाकी नहीं है। इसी वक्त हम तुझे जान से मार देंगे और देखता हूँ बचाने वाला तुझे कौन आता है। बुला से बुला रहा हूँ। मक्खन तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते की औलाद। पालतू कुत्ता साली, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला साला तू मेरा दुश्मन बन गया है। और जब तुझे जिंदा छोड़ेंगे मार देगा तुझे। हमेशा हमेशा के लिए काम खत्म कर दूंगा। तू मुझे मारना चाहता है ना? बेशक मार दो। बेशक मुझे जान से मार दो। अरे हरामखोर, तूने मेरी जिंदगी में क्या छोड़ रखा है? तूने तो मुझे एक इंसान से शैतान बना दिया हरामखोर। और मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मरने से पहले तेरे सामने हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे जान से मार दे, लेकिन बहन वंदना को तू छोड़ दे मंत्री। बिल्कुल छोड़ दूंगा। हम उसे कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे, लेकिन तुझे मार देंगे। हाँ मार दो मुझे। चल 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 चल। कहाँ दे? कहाँ जाएगी वो? कहाँ जाएगी? मैं तुझे जान से मार दूंगा, सबूत खत्म हो जाएगा। अगर दुनिया में जिंदा रहेगी तो फांसी के तख्ते तक मुझे पहुंचा सकती है, इसलिए हम उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। सबूत तो बचा रहेगा। टाइम नहीं है। अपनी गलती का सहारे सजा पाएगा। आज जिंदा तुझे नहीं, मेरे हाथों से मुड़ के कदम जाएगा। मार गोली मुझे से भोसड़ी दिया। मार मुझे गोली, तेरी मंत्री की बहन। हराम खोर साले, भाभी माँ को जान से मारने जा रहा था। उस दिन क्या बोला कि हमारे रिश्तेदार हो? बैठ जाओ कमरे में, ममता को बुलाता। हराम जाते साले कुत्ते की औलाद, तेरी बहन अपनी बहन को जान से मरवा रहा था, और ये जो धनराज है, जान से मारने के वजह तेरी बहन की इज्जत लूटने जा रहा था। हराम जाते, अरे तू भाई है कि कसाई है? अपनी बहन का सौदा कर दिया हराम खोर दोगला। नहीं, मैं बहन का सौदा नहीं किया था। सौदा नहीं किया था, सिर्फ जान से मारने के लिए कहा। जान से मारने के लिए कहा था। सौदा इज्जत का होता है। हराम जादे, तूने एक मासूम को इंसान नहीं बल्कि जानवर बना के पाला। उसे क्या पता इंसानियत किसे कहते हैं, बेटी का मतलब क्या होता है। हराम जादे, मंत्री मक्खनलाल, हराम खोर, मेरे मासूम भतीजे को तूने जान से मार डाला। हमारी दुनिया उजाड़ दिया। हराम खोर मंत्री मक्खनलाल, हराम खोर नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। हाँ मुझे छोड़ दो। कितना छोड़ दो? वो बात नहीं, मुझे छोड़ दो। ये प्रदेश छोड़कर
दूसरे प्रदेश से चला हाँ जाता। जाएगा वहां साले, नारी निकेतन खोलेगा, मजदूर गरीब लाचार अबलाओं की इज्जत से खलास, तेरा ईमान भाग्य का नहीं, देखो तुम लोग कानून अपने हाथ में मत लो। अरे इतने दिनों से तुम लोग जेल में पड़े थे, क्या फिर तुम लोग जेल जाना चाहते हो? ये मरेगा, ये मरेगा। क्या चाहते हो फिर से जेल चले जाओ? अरे तुम दोनों फिर से जेल चले जाओगे तो तुम्हारी इस भाभी का क्या होगा? ये हरामखोर मेरा शिकार है, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और इसे मैं जान से मारूंगा। सारा कोई सी मत खाओ। तुमने मुझे बचा दिया, मैं तेरा एहसान मारू तो मैं जाता हूँ। महाराज, अगर तू ये नेक काम अपने हाथों से करना चाहता है तो मार हरामजादे को। मंत्री मक्खनलाल, इस मासूम को तूने इंसान नहीं जानवर बनाया, अब तेरा बनाया हुआ हथियार तेरे ही काम आएगा कुत्ते। मार हरामजादे को, मार। हाँ जी जोता हूँ, मुझे अभी धरौता जाना लौट कर फिर मार देगा। अगर वहां गया ना साले, तेरी धज्जियां उड़ जाएगी। हाँ, अभी वहां के लोगों से तू वाकिफ नहीं है बे। एक बार गया था। खराब हरामजादे, तू मरने को तैयार होगा कुछ नहीं बहन वंदना, यहाँ आओ बहन। देखो, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता हूँ बहन, क्योंकि मैं बहुत पापी इंसान हूँ। मैं तुम्हारा बीता हुआ कल तो वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता बहन, लेकिन तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं इस दुनिया से मिटा दिया हूँ। अब इस वक्त जा रहा हूँ, मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले कर दूंगा। अगर मालिक ने चाहा मेरी जिंदगी सलामत रही बहन, कभी जेल से छूट कर बाहर आया तो मैं तेरे पास आऊंगा। वादा करता हूँ कि मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा बहन। मैंने तुम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया, हो सके तो अपने इस नालायक भाई धनराज को माफ कर देना बहन। धनराज, आज आपने इस समागम को अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो दिया भाई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तुम हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा। जी भैया, बोलो धनराज। देखो भैया, अरे मैं तो जेल जा रहा हूँ, मेरे पीछे आगे पीछे रोने वाला कौन है रंजीत भैया? आज मैं जेल जा रहा हूँ, मालिक ने चाहा अगर जिंदगी सलामत रही, जेल से अगर छूट कर आया तो एक बार तुम लोगों का दर्शन करने के लिए तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। सोच सजा तू अपने आप को कानून के हवाले कर। मालिक ने चाहा तो हम तुझे बहुत जल्द छुड़ाएंगे, क्योंकि तू जानता है कि मेरे घर में शहर की एक ऐसी टप लायर आई है बहू के रूप में कि हम तुझे बहुत जल्द छुड़ाएंगे और बाइज्जत बड़ी छुड़ाएंगे। और जिस दिन तू जेल से छूट कर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। चल चलता हूँ भैया, जो गलती हो गई खता कसूर माफ करना। जाओ धनराज, गलतियां इंसान से ही होती हैं। वंदना, हाँ मैं तेरा गुनहगार हूँ,
काश उस वक्त मैं अपने आप पर काबू रखता और इतना बड़ा हादसा मेरे हाथों से न होता तो शायद आज ये मेरा परिवार तिनके की तरह न बिखरता। फिर होली को कौन टाल सकता है? शायद मालिक ने मेरे मुकद्दर में यही लिखा था। हे वंदना, रो मत। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है। मालिक ने चाहा तो इस घर में फिर से खुशहाली आएगी, तुम्हारी मोदी वो फिर से हरी भरी होगी, और नहीं तो अपना मुन्ना है। अरे चांद सी प्यारी बहू आई है, हमारा बेटा बेटी सब कुछ उसी में हम देख लेंगे, चिंता मत करो। हाँ तो साथियों, ये रहा हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करने में, बोलने में कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करना। जिंदगी रही तो फिर एक नई संगीत के साथ मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।